सुप्रभात। हिंदी साहित्यिक गतिविधियों के अंतर्गत दोहा वाचन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। दोहों का अपना अलग महत्व होता है। कम शब्दों में गहरी और बड़ी बात ये छोटे छोटे दोहे कहे जाते हैं। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में नैतिकता का विकास करना है। इस प्रतियोगिता में आज कक्षा 6वीं के विद्यार्थी कबीर दास जी के दोहे व कक्षा 7वीं के विद्यार्थी रहीम दास जी के दोहे प्रस्तुत करेंगे। इस प्रतियोगिता में विषय वस्तु, भाव भंगिमा व लय प्रभा के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम श्रद्धा तिवारी है। मैं कक्षा 6वीं ए सेक्शन में पढ़ती हूँ। दोहा। यह तन बिश्की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान भावात। कबीर दास जी कहते हैं, यह शरीर विष रूपी जहर से भरा हुआ है। गुरु अमृत रूपी ज्ञान का खजाना है। अगर हमें शीश रूपी स्वाभिमान देकर गुरु मिले तो ये सबसे सस्ता सौदा है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम है नैतिक जग्गी। मेरे विद्यालय का नाम है सेंट पॉल स्कूल झिंझरी कटनी। मैं कक्षा 6वीं का छात्र हूँ। मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा संत कबीरदास जी के दोहे। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख कहे का होय। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में हर इंसान ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में हर इंसान ईश्वर को भूल जाता है। अगर ईश्वर को सुख में भी याद करें तो दुख कभी आएगा ही नहीं। धन्यवाद। मेरा नाम रोहन थावानी है। मैं कक्षा 6वीं में पढ़ता हूँ। आज मैं कबीर साहिब जी के दोहे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तीरथ जाए एक फल, साध मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि तीरथ जाएंगे तो एक फल मिलेगा और साध में जाएंगे तो 4 फल मिलेंगे, पर अगर सतगुरु के पास जाएंगे तो अनेक फल मिलेगा। मेरा नाम सांची मटनी है। मैं कक्षा 6वीं में पढ़ती हूँ। आज मैं करने वाली हूँ कबीर दास जी का एक दोहा और उसके अर्थ के साथ। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होएगी, बहुरी करेगो कब। इसका मतलब है कि जो कल का काम है वो आज ही कर लो कि हमें कल दिक्कत नहीं जाए, और कल अगर कुछ हो भी जाए तो एक पल में तो कुछ भी हो सकता है, हम जीवित रहें नहीं रहें। तो इसलिए हमें कल का काम अभी कर लेना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम निवी दुबे है। मैं कक्षा 6वीं में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने कबीर दास जी के दोहा पेश करना चाहूँगी। मलमल धोए मैल को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। उसका अर्थ, लोग अपने शरीर को अच्छी तरह साफ करते हैं, लेकिन वह मन के मैल को साफ नहीं करते। वह गंगा और गोमती जैसी नदियों में नहाकर खुद को पवित्र मानते हैं, लेकिन वह मूर्ख ही होते हैं। धन्यवाद। प्रभात। मेरा नाम शिवेंद्र झा है। मैं कक्षा 6वीं में पढ़ता हूँ। मैं सेंट पॉल स्कूल का विद्यार्थी हूँ। मैं आपके सामने आज कबीर दास जी का एक दोहा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जो घट प्रेम संचारे, जो घट जान समान, जैसी खालोहार की सांस ले बिनु प्राण। भावनार्थ, जिस व्यक्ति के अंदर दूसरों के प्रति प्रेम की भावना ना हो वो पशु के समान है। धन्यवाद। मेरा नाम आदित्य पांडे है। मैं सेंट पॉल स्कूल के 6वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं आपके सामने कबीर दास जी के दोहे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होई। इसका अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि दुख में हम सब ईश्वर का स्मरण करते हैं, पर सुख में
जब आता है सुख तो कोई ईश्वर का स्मरण नहीं करता है। अगर हम सुख में भी ईश्वर का स्मरण करने लगे तो दुख होगा ही क्यों। इसका अर्थ ये है। शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा नाम सुहाना गुप्ता है। मैं 6वीं ब में पढ़ती हूँ और आज मैं आपके सामने कबीरदास जी का एक दोहा प्रस्तुत करने चाहती हूँ। गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पार। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए कबीरा, गोविंद दियो मिलाए। इस दोहे में कबीरदास जी ये बताना चाहते हैं कि अगर आपके सामने गुरु और भगवान दोनों ही एक साथ खड़े हो जाए तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे। गुरु ने अपने ज्ञान से आपको भगवान तक मिलाने का रास्ता बताया है, इसीलिए गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है। इसीलिए हमें गुरु के ही चरण स्पर्श करने चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम सारिका काड़ा है। मैं कक्षा 6वीं ए में पढ़ती हूँ। आज मैं कबीर जी का दोहा कहने वाली हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लाको पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाया कबीरा, गोविंद दियो मिलाया। इसका अर्थ है कि यदि गुरु और ईश्वर दोनों साथ में खड़े हों तो किससे पहले प्रणाम करना चाहिए। कबीर जी कहते हैं कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है, क्योंकि गुरु के शिक्षा के कारण ही भगवान के दर्शन होते हैं। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम वैष्णवी रंजन है। मैं कक्षा 6वीं A में पढ़ती हूँ। मैं सेंट पॉल स्कूल झिंझरी की छात्रा हूँ। आज मैं कवि कबीरदास जी के एक प्रसिद्ध दोहे का भावार्थ समझाने जा रही हूँ। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। याते यो चाकी भली, पीस खाए संसार। अर्थात इस दोहे में कवि कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिले, इससे तो अच्छा मैं पहाड़ की पूजा करूं। इससे तो अपनी घर में चक्की ही अच्छी होती है, जिससे सारा संसार आटा पीसकर खाता है। धन्यवाद। मेरा नाम प्रांजल पाहूजा है। मैं कक्षा 6वीं ब में पढ़ती हूँ। आज मैं कबीरदास जी के कुछ दोहे सुनाऊंगी। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इसका अर्थ है कि न ज़्यादा बोलना अच्छा है, न ज़्यादा चुप रहना। जैसे बहुत ज़्यादा वर्षा भी नहीं अच्छी लगती, वैसे ही धूप भी नहीं। थैंक यू। मेरा नाम रोहन सेवलानी है। मैं सेंट पॉल स्कूल झिंझरी का कक्षा 6वीं का छात्र हूँ। आज मैं कबीरदास जी का दोहा बता रहा हूँ। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। और को शीतल करे, आपऊ शीतल होए। कबीरा आपऊ शीतल होए। कबीरदास जी हमें दोहे से समझा रहे हैं कि जब हम क्रोध करते हैं तो हमारे क्रोध की अग्नि से दूसरे जलते हैं और उसी क्रोध की अग्नि से हम भी जलते हैं। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं हमें क्रोध और हमारी वाणी पे संयम रखना चाहिए और हमें ऐसी वाणी बोलना चाहिए जिससे जैसे कि दूसरों के कानों में मिठास भर जाए और हमारे जीवन में भी मिठास बने रहे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम
नाम लावण्या गुप्ता है। मैं कक्षा 6A में पढ़ती हूँ। मैं सेंट पॉल विद्यालय झिंझरी कटनी की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके सामने कबीरदास जी का एक दोहा बोलने जा रही हूँ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब, कबीरा बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं, कोई भी काम कल पे मत छोड़ो, जो कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अब। कुछ समय बाद अगर जीवन खत्म हो गया फिर काम कैसे कर पाओगे? धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम है अर्पिता वैस, कक्षा 7वीं वर्ग A। आज मैं सुनाने वाली हूँ रहीम जी के दोहे। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको यो, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको यो, रहीमन फाटे दूध को, मथे न मक्खन होयो, मथे न मक्खन होयो। अर्थ, रहीम जी कहते थे, जिस प्रकार फटे हुए दूध को मतने से मक्खन नहीं होता, उसी प्रकार अगर कोई बात बिगड़ जाए तो वह दोबारा नहीं बनती। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम स्वाति झामनानी है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष रहीम दास जी का एक सुप्रसिद्ध दोहा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापे नाही, लिपट रहत भुजंग, लिपट रहत भुजंग। अर्थ, रहीम दास जी कहते हैं, जिस प्रकार जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव के होते हैं उन पर बुरी संगति का भी प्रभाव नहीं होता। जिस प्रकार जहरीले सांप सुगंधित चंदन के वृक्ष पर लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं पड़ता। धन्यवाद। मेरा नाम अपूर्वा द्विवेदी है। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेंट पॉल झिंझरी है। आज मैं रहीम दास जी का दोहा उसके अर्थ के सहित समझाने वाली हूँ। रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, बाटन वाले को लगे जो मेहंदी को रंग। रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, बाटन वाले को लगे जो मेहंदी को रंग। अर्थात रहीम दास जी कहते हैं कि वे धन्य हैं जिनका जीवन परोपकारी से बीतता है। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के अंग पर मेहंदी का रंग लगता है, उसी प्रकार परोपकारी से शरीर भी सुभूषित सुशोभित रहता है। धन्यवाद। सुप्रभात। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं श्रुति तिवारी सेंट पॉल स्कूल की कक्षा 7वीं A की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को रहीम दास जी के दोहे अर्थ सहित सुनाने जा रही हूँ। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न भूले बोल, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न भूले बोल, रहीम ने हीरा कब कहे, लाख टका है मोल, रहीम ने हीरा कब कहे, लाख टका है मोल, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न भूले भूल, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न भूले भूल, रहीम ने हीरा कब कहे,
टका है मोल, रही मन हीरा कब कहे लाख टका है मोल। इसका अर्थ, बड़े अपनी बढ़ाई कभी खुद नहीं करते, बड़े बढ़ चढ़कर कभी नहीं बोलते। रहीम दास जी कहते हैं कि हीरा अपने मुंह से ये नहीं कहता कि उसका मूल लाख रुपया है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनमोल गुप्ता कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेंट पॉल स्कूल है। आज मैं श्री रहीम दास जी का दोहा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। रही मन सीधी चाल सो प्यादा हो वजीर, फर्जी सा न हो सके गति टेढ़ी तासीर। अर्थ, जैसे शतरंज के खेल में प्यादा हमेशा सीधा चलता है, लेकिन सीधे चलते चलते एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब वो वजीर बन जाता है, जब उसमें ताकत आ जाती है, तब वो किसी से कम नहीं होता। वैसे ही अगर हर इंसान सीधी और सच्ची राह पे चले, उसी राह पे अटल रहे, तो उसमें एक दिन इतनी हिम्मत आ जाती है, इतनी सक्षमता आ जाती है कि वो किसी से भी कम नहीं होता। लेकिन जो फर्जी होते हैं वो हमेशा उसकी नकल करते हैं, वो कभी बड़े नहीं बनते, क्योंकि उनकी तासीर हमेशा टेढ़ी रहती है, उनकी चाल कहीं और रहती है, उनका मन कहीं और रहता है। इसीलिए हर इंसान को हमेशा सीधी और सच्ची राह पे चलना चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम मोनिका पटेल है। मैं कक्षा 7वीं ब सेंट पॉल स्कूल झिंझरी कटनी में पढ़ती हूँ। रहीम दास जी का व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था। उन्होंने बहुत से दोहे लिखे हैं। उनमें से मैं एक दोहा सुनाने जा रही हूँ। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान। कहीं रहीम पर काज हिक, संपत्ति सच ही सुजान। रहीमा संपत्ति सच ही सुजान। इसका अर्थ है, जिस प्रकार पेड़ अपने फल को कभी नहीं खाते हैं, तालाब अपने अंदर जमा किए हुए पानी को कभी नहीं पीता, रहीम दास जी कहते हैं कि उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अपने इकट्ठा किए हुए धन से दूसरों का ही भला करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आसना वानी कक्षा 7वीं की एक छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने रहीम जी का एक दोहा गाने जा रही हूँ। रहीमन कुटिल कुठार जो कई दाता दुई, चुप चतुरन को कसकत रहे समय चूकी हो। अर्थ, कटु वचन कुल्हाड़ी की भांति होते हैं। जैसे कुल्हाड़ी लकड़ी को 2 हिस्सों में बांट देती है, ठीक उसी प्रकार कटु वचन आपको दूसरे व्यक्ति से अलग कर देते हैं। समझदार व्यक्ति संकट के समय पे भी कटु वचन का उपयोग नहीं करते, वे चुप रह जाते हैं और सारे जवाब समय पर छोड़ देते हैं।